बहुत पुरानी बात है। समंदर के किनारे एक छोटे से मकान में एक बेवा खातून रहती थी। उसके साथ उसका एक छोटा सा बच्चा था। वह हर रोज समंदर के किनारे पर चली जाती और मछेरों की गिरी पड़ी मछलियों को उठाकर ले आती। इस तरह से उसका और उसके बच्चे का गुजारा चल रहा था। एक दिन वह समंदर के किनारे मछलियां चुग रही थी कि थोड़ी दूर एक जहाज आकर ठहरा और उसमें से कुछ आदमी जहाज पर सवार होकर साहिल पर आई। उनके हाथों में दूरबीनें थी और वह लंबे लंबे डग भरते हुए औरत की तरफ आ रहे थे। गरीब औरत ने मछलियां वहीं पर छोड़ दी और अपने बच्चे को सीने से चिमटाकर खौफ भरी निगाहों से आने वालों को देखने लगी। एक मोटा सा बूढ़ा आदमी, जो शक्ल सूरत से कप्तान मालूम होता था, दूरबीन से इधर उधर देखकर बोला, हमसे कितनी भारी गलती हुई। कोहर और धुंध की वजह से गलत जगह पर उतर पड़े। यह वह जजीरा नहीं है। खैर, आओ उस औरत से पूछें। वह औरत के पास आया और नरमी से बोला, बहन, क्या तुम यहीं कहीं पर रहती हो? जी, मैं यहीं पर रहती हूं। औरत झिझक कर बोली, मैं पास ही एक छोटे से मकान में रहती हूं। यह कहकर वह वापस जाने के लिए मुड़ी। कप्तान ने उसे रोककर पूछा, क्या यहां पर कोई शहर है? हमें कुछ खरीदना है। यहां करीब में कोई शहर नहीं। औरत ने उन्हें जवाब दिया। वह जाने के लिए मुड़े ही थे कि कप्तान की नजर औरत की गोद में दुबके हुए बच्चे पर पड़ी। वो बच्चे को गौर से देखकर बोला, आह, कितना प्यारा बच्चा है कि यह बड़ा होकर बहुत बहादुर और समझदार मल्लाह बनेगा। ए औरत, क्या ये तेरा बच्चा है? इसका बाप कहाँ है? औरत की आंखों से सावन भागत की झड़ियां लग गई। वो हिचकियां लेते हुए बोली, इसका बाप इसके पैदा होने से पहले ही मर गया। इतना कहकर वह जोर जोर से सिसकियां भरने लगी। बूढ़े कप्तान ने इस तरह से सर हिलाया जैसे उस पर बहुत असर हुआ है। वह बच्चे को फिर से गौर से देखकर बोलने लगा, गरीब औरत, मुझे डर है कि अगर यह बच्चा तुम्हारे पास रहा तो यह वह नहीं बन सकेगा जो इसे बनना चाहिए। इसलिए अगर तू अपने बच्चे से सच्ची मोहब्बत करती है और तू चाहती है कि यह बड़ा होकर दुनिया में अपना नाम बनाए, इसे मुझे दे दे। मैं इसे अपने बच्चे की तरह पालूंगा। इसके बदले तू जितनी चाहे मुझसे दौलत ले सकती है। मां ने अपने बच्चे को मोहब्बत भरी निगाहों से देखा और फिर अपने सीने से लगाकर बोली, नहीं नहीं, मैं अपने बच्चे को किसी कीमत पर नहीं दे सकती। दुनिया में सिर्फ यही मेरा सहारा है। मुझे मरना मंजूर है, मगर इससे जुदा होना मंजूर नहीं। यह तुम्हारी गलती है। कप्तान बोला, जरा सोचो, अगर यह तुम्हारे पास रहा तो बड़ा होकर ज्यादा से ज्यादा एक मछेरा बनेगा, और अगर मेरे पास रहा तो मैं इसे एक ऐसा आदमी बना दूंगा जिसे देखकर तुम भी फक्र कर सको। औरत की आवाज पथरा गई। एक तरफ बच्चे की ममता और दूसरी तरफ उसकी राहत और आराम। उसकी शक्ल से मालूम होता है कि वह बड़ा मेहरबान और खुदा तरस इंसान है। उसने कप कपाते हाथों से बच्चे को कप्तान की गोद में दे दिया और कप्तान ने नोटों की एक घड़ी औरत के हाथ में थमा दी। कप्तान ने कहा, यह लो, ये तुम्हारे 10 साल का खर्चा है। मैं 10 साल के बाद इस बच्चे को तुम्हारे पास वापस लेकर जरूर आऊंगा। तुम किसी किस्म की फिक्र मत करना। यह कहकर वह जितनी तेजी से आया था उतनी तेजी से वापस चला गया। मां बहुत देर तक किनारे पर खड़ी होकर हसरत भरी निगाहों से जाते हुए जहाज को देखती रही, और जब वह नजरों से ओझल हो गया तो आहिस्ता आहिस्ता से चलती हुई घर वापस आ गई। इस वाक्य को 18 से 20 साल गुजर गए और वह नन्हा बच्चा एक लड़का और लड़के से एक नौजवान लड़का बन गया। बूढ़े कप्तान ने उस लड़के का नाम रशीद रखा। रशीद ने यह 18 साल उस जहाज पर ही गुजारे थे। उसे जमीन पर उतरना बहुत कम नसीब होता था। उसने जहाज ही पर अपना होश संभाला। कुछ तो उसकी दिलचस्पी और जहानत और कुछ बूढ़े कप्तान की तालीम। वो कम सनी ही में मल्लाह के तमाम गुड़ घाट से वाकिफ हो गया और उसने बाहरी सफर के सारे कायदे कानून जहन नशीन कर लिए। बूढ़ा कप्तान उसकी बहादुरी और अक्लमंदी को देखता और दिल ही दिल में मुस्कुराता। अब वह खुद तो किसी कोने में बैठकर तंबाकू पीता और नौजवान रशीद जहाजों की रखवाली करता। कभी कभी तो रशीद को अपनी मां याद आ जाती। वो कप्तान से पूछता, अब्बा, क्या मेरी कोई मां नहीं थी? ये मत पूछो बेटा। कप्तान कहता, तुम्हारी मां थी और बहुत नेक और बहुत समझदार और शरीफ औरत थी। फिर इतनी आहिस्ता कि रशीद कहीं सुन ना ले। बड़बड़ाकर कहता,
खुदा मालूम कि बेचारी किस हाल में होगी। 4 सालों से कोशिश कर रहा हूं कि जाकर मिलाऊं, कोई ना कोई रुकावट आकर खड़ी हो जाती है। खैर, जिस जहाज पर रशीद काम कर रहा था वह एक बहुत बड़े ताजर का जहाज था। उस ताजर के पास उसके अलावा 6 जहाज और भी थे, जिनके जरिए वह दुनिया भर में तजारत करता और खूब नफा कमाता। अब कि रशीद का जहाज सामान बेचकर वापस आया तो बूढ़े ताजर ने कप्तान को अपने पास बुलाया और बोला, मेरे दोस्त, मेरी उम्र 80 साल है। मैंने जिंदगी में करोड़ों रुपया कमाया और अल्लाह का शुक्र है मेरे पास किसी चीज की कमी नहीं है। बस एक आरजू ऐसी है जो मैं मरते वक्त अपने दिल में साथ लेकर जाऊंगा, और वो है औलाद। खैर, मेरी तकदीर, क्योंकि अब मैं बहुत बूढ़ा हो चुका हूं और इसलिए सोचता हूं कि अपने सारे माल दौलत का किसी नेक आदमी को वारिस बना दूं। तुमने मेरी बहुत खिदमत की है और मेरी नजर में तुम्हारे सिवा मेरे माल दौलत का कोई भी मुस्तहिक नहीं, अगरचे तुम भी बहुत बूढ़े हो और मेरी तरह तुम्हारी भी कोई औलाद नहीं है। कप्तान जल्दी से बोला, जनाब, शायद आपको खबर नहीं कि मेरा एक लड़का है, 18 साल का गबरू जवान। मैंने उसे मल्लाही के सारे गुर बताकर एक होशियार मल्लाह बना दिया है और वह बड़े बड़े जहादी कप्तानों के कान कतरने लगा है। अच्छा, ताजर ताज्जुब से बोला, मगर तुमने हमें कभी नहीं बताया कि तुम्हारी कोई औलाद भी है। मेरे ख्याल से यह कोई ऐसी बात नहीं थी जो मैं आपको बताता। मैं कोयला किनारे पर डालकर चला जाऊंगा। यह कहकर वह वापस लौट आया और लड़की बैठी उसका रास्ता देख रही थी। सारी गुफ्तगू सुनकर वो बोली, तुम अपने आदमियों को अभी से तैयार रहने के लिए हुक्म दे दो कि जैसे ही सोना जहाज में आई वो जहाज का लंगर उठा दे। अगर जरा भी देर हुई तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें नहीं बचा सकती। रशीद ने अपने सारे मल्लाहों को हुक्म दिया कि वह तैयार रहे कि जैसे ही इशारा मिले वह जहाज का लंगर उठा दे। वह रात आंखों ही आंखों में कट गई। सुबह होते ही वह सौदागर सोना गाड़ियों में भरकर वहां आ मौजूद हुआ। रशीद ने सारा कोयला किनारे पर पहले ही से उतार दिया था। जब सारा सोना उसके जहाज में आ गया, आवाज लगाने की देर थी कि जहाज चल पड़ा। थोड़ी दूर पहुंचकर रशीद ने दूरबीन से देखा कि चंद आदमी हाथों में लाठियां उठाए किनारे पर इधर उधर दौड़ रहे हैं। बूढ़ा कप्तान और सौदागर रशीद की गुमशुदगी से बड़े परेशान थे और उनके दोनों जहाज धक्के खा खूकर वापस वहां पर पहुंच चुके थे, मगर रशीद के जहाज का कुछ पता नहीं था। जब रशीद वहां पर अपना जहाज लेकर पहुंचा तो बूढ़ा सौदागर और कप्तान खुशी से खुले नहीं समाये, और जब उन्हें यह मालूम हुआ कि वह अपने साथ लाताद सोना लाया है तो उनकी खुशी का ठिकाना ना रहा। बूढ़ा सौदागर लड़की के साथ बेहद मोहब्बत और नरमी से पेश आया और उसकी खूब खिदमत मदारत की, लेकिन रशीद ने देखा कि वह चुप चुप और खामोश सी रहती है। आखिर रशीद ने एक दिन उससे पूछ ही लिया, वो बजाय इसके कि उसका जवाब देती, क्या तुम अब कहीं नहीं जाओगे? नहीं, रशीद हैरानी से बोला। क्यों? मैं इतने दिनों के बाद तो आया हूं, अब आराम करना चाहता हूं। लेकिन क्यों? तुम्हारा कुछ काम है? हाँ, लड़की सर झुकाकर बोली। पहले तुमने अपने काम के लिए सफर किया था, पर अब मेरे काम के लिए सफर करोगे। बोलो, क्या तुम हंसपानिया जाओगे? रशीद हंसकर बोला, अगर तुम्हारा कोई काम है तो जरूर जाऊंगा। तुमने मेरे ऊपर वो एहसान किया है जो मैं जिंदगी भर नहीं भूल सकता। सबसे पहले तो तुम अपने जहाज में कुछ सामान भर लो और फिर अपने मालिक से कहो कि मैं तजारत के लिए हस्फानिया जाना चाहता हूं। जब वह इजाजत दे दे तो फिर मेरे पास आना, मैं तुम्हें चंद बातें बताऊंगी। रशीद ने एक जहाज में थोड़ा कोयला भरा और फिर अपने मालिक से इजाजत लेकर लड़की के पास आकर बोला, अब बताओ क्या कहना चाहती हो? लड़की ने अलमारी में से एक उम्दा कोट निकाला और उसे देते हुए बोली, जब तुम हस्पानिया पहुंच जाओ तो इतवार के दिन यह कोट पहनकर शाही गिरजाघर जाना। वहां पादरी के मिरर के करीब 3 कुर्सियां पड़ी होंगी, 2 सोने की और 1 चांदी की। तुम उस चांदी की कुर्सी पर बैठ जाना। यह एक अंगूठी और 2 किताब और लो। अंगूठी को दाएं हाथ की उंगली में पहन लेना और कुर्सी पर बैठकर यह किताब पढ़नी शुरू कर देना। अगर बादशाह या मलका तुमसे सवाल करे तो खामोशी से उठकर बाहर चले जाना और फिर इंतजार करना कि क्या होता है।
रशीद ने लड़की की बातों को खूब जहन नशीन कर लिया और फिर जहाज में सवार होकर हस्पानिया की तरफ रवाना हो गया। 3 हफ्तों के बाद वो हस्पानिया पहुंचा और फिर वहां से बंदरगाह की तरफ रवाना हो गया और एक सराय में ठहरा। इतवार का दिन आया तो वह लड़की का दिया हुआ कोट पहनकर गिरजाघर पहुंचा। नमाज का वक्त हो चुका था और तमाम गिरजाघर नमाजियों और आदमियों से भरा हुआ था। रशीद बड़ी खुशी के साथ चलता हुआ उस कुर्सी पर जाकर बैठ गया। थोड़ी देर के बादशाह और मलका भी आ गए और रशीद की दहमे वाली कुर्सी पर आकर बैठ गए और फिर दुआ शुरू हो गई। रशीद ने जल्दी से लड़की की दी हुई किताब निकाली और पढ़ना शुरू कर दी। साथ ही साथ किताब पर उंगलियां भी फेरता जाता, जिसमें लड़की की दी हुई अंगूठी पहने हुए था। सारे लोग दुआ में मशगूल थे, लेकिन बादशाह और मलका रशीद की तरफ देख रहे थे। देखते ही देखते मलका की आंखों से आंसू बहने लगे और वह हिचकियां लेकर रोने लगी। रशीद उसे रोता देखकर एकदम बाहर निकल आया और सराय चला गया। थोड़ी देर बाद 3 सिपाही आए और कहने लगे, तुम्हें बादशाह बुलाते हैं। रशीद ने कहा कि मैं शाम को हाजिर हो जाऊंगा। जब वह शाम के वक्त महल पहुंचा तो बादशाह और मलका बेसब्री से उसका इंतजार कर रहे थे। उसे देखते ही बादशाह और मलका खड़े हो गए। रशीद बोला, हुजूर, मुझे खामखा ही शर्मिंदा कर रहे हैं। मेरा फर्ज है कि मैं हुजूर की खिदमत बजा लाऊं। नहीं, कोई बात नहीं, तुम हमारे मेहमान हो। बादशाह बोला, क्या आज की शाम का खाना तुम हमारे साथ खाओगे? मेरी मजाल है कि मैं इनकार करूं। रशीद ने जवाब दिया। फिर बादशाह ने रशीद का हाथ पकड़ा और खाने के कमरे की तरफ ले गया। फिर तीनों खाना खाने लगे। खाना खाते वक्त मलका ने कहा, नौजवान, मैं तुमसे एक बात पूछना चाहती हूं। क्या सच सच जवाब दोगे? जरूर मलका ए आलिया। क्या वो कोट, अंगूठी और किताब तुम्हें किसी लड़की ने दी थी? जी, आपकी बात दुरुस्त है। मलका फिर हिसकियां भरते हुए रोने लगी और बोली, तो फिर वो कहाँ है? जल्दी से मुझे उसका पता बता दो। मेरा दिल कह रहा है कि वह मेरी लड़की है। रशीद बोला, मैंने उसे एक वैश्यों के जजीरे से बचाया था। अब वह मेरे वतन में है और आराम से मेरे बाप के पास रह रही है। उसके साथ कुछ और आदमी भी थे। मलका ने जवाब दिया, नहीं, वह कहती थी कि इन लोगों ने मेरे माँ बाप को जला दिया। अफसोस, मैं एक दिन बाद वहां पर पहुंचा। मलका बोली, वो उसके माँ बाप नहीं थे, नौकर थे। मलका भर्रा कर बोली, वो मेरी बच्ची है, मेरी बच्ची। और मलका फूट फूट कर रोने लगी। रशीद ने खाने से हाथ खींच लिया और मलका को दिलासा देते हुए बोला, मगर वह तुमसे जुदा कैसे हुई? 5 साल हुए हम तुर्की जा रहे थे। रास्ते में किसी नामालूम जगह पर लुटेरों ने हमारा जहाज लूट लिया। हमारे सामान के साथ साथ हमारी लड़की और चंद नौकरों को भी उठा ले गए। मैंने और आलम पनाह ने बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाई। उस दिन के बाद उसका कुछ पता नहीं। तुम्हारे पास जो चीजें हैं वह उसी की है। इसी से मालूम होता है कि वह हमारी बच्ची है। मलका दम लेने के लिए रुकी और फिर बोली, नौजवान, तुम जल्दी से वापस जाओ और उस लड़की को लेकर हमारे पास आओ। मैं बादशाह के सामने तुमसे यह वादा करती हूं कि उस लड़की के साथ तुम्हारी शादी कर दी जाएगी। शुक्रिया, मलका ए आलिया। रशीद सर झुकाकर बोला, मैंने जो काम किया है उसके लिए मुझे किसी किस्म का लालच नहीं था। यह मेरा फर्ज बनता था। आप मेरे साथ एक जहाज रवाना कर दीजिए, मैं शहजादी को आप तक पहुंचा दूंगा। बादशाह के मशीरों और वजीरों को जब यह पता चला तो उन्हें यह सुनकर बहुत गुस्सा आया कि किसी गैर मुल्क का अजनबी शख्स उनकी बादशाह की बेटी से शादी करने वाला है। उन्होंने आपस में मशवरा किया और इस जहाज के साथ जो कप्तान जा रहा था उसे बहुत सी रिश्वत देकर कहा कि जब उसे मौका मिले वह उसका काम तमाम कर दे। जाते में तो उस कप्तान ने रशीद को कुछ ना कहा, लेकिन जब जहाज वापस हस्पानिया आ रहा था तो अब कप्तान रशीद को ठिकाने लगाने का मौका तलाश करने लगा। एक दिन रशीद जहाज पर दूरबीन लिए टहल रहा था कि उसे कुछ फासले पर एक निहायत खूबसूरत जजीरा दिखाई दिया। समंदर पुरसुकून था। उसने कप्तान को हुक्म दिया कि जहाज रोक लो, मैं जजीरा देखना चाहता हूं। कप्तान की आंखें खुशी के मारे चमक उठी। वह तो ऐसे ही मौके की तलाश में था। जजीरे के कुछ फासले पर जहाज रोक लिया गया और रशीद एक कश्ती में बैठकर अकेले ही जजीरे पर जाकर उतर गया।
उसके उतरते ही कप्तान ने जहाज का लंगर उठा दिया और जहाज हस्पानिया की तरफ चल पड़ा। शहजादे इन सब बातों से बेखबर थी। वह रात गए तक रशीद का इंतजार करती रही। कप्तान ने उसे यह कहकर तसल्ली दी कि वह दूसरे जहाज में आ रहा है। जहाज जब हस्पानिया के बंदरगाह में पहुंचा तो बादशाह और मलका पहले से ही उनके इंतजार में थे। शहजादी का रशीद की जुदाई से बुरा हाल था। वो रोते रोते निढाल हो गई थी। बादशाह भी अपने मोहसन की गुमशुदगी से परेशान था। कप्तान ने उसे ऐसी मनगढ़ंत कहानी सुनाई कि वो उस पर शोभा ना कर सका। इधर रशीद भी जजीरे पर ठोकरें खाता इधर उधर फिर रहा था। थोड़ी देर के बाद जब वह वापस किनारे पर आया तो जहाज का दूर दूर तक निशान नहीं था। यूं ही वक्त गुजरता गया और 1 महीना गुजर गया। रशीद हर रोज किनारे पर बैठा रहता कि कहीं कोई यहां से जहाज गुजरे और वह उसे मदद के लिए पुकारे। उसके कपड़े फटफटाकर बराबर हो गए थे। उसके सर के बाल और नाखून इस कदर बढ़ गए थे कि उसे देखते ही खौफ आता था। एक दिन वह किनारे पर बैठा अपनी तकदीर को रो रहा था कि अचानक एक छोटी सी कश्ती किनारे पर आकर ठहरी और चांद की रोशनी में उसे एक आदमी का चेहरा दिखाई दिया जो आंखें फाड़ फाड़ कर उसे देख रहा था। क्या तुम ही रशीद हो? उस आदमी ने पूछा। लेकिन रशीद अपनी सोचों में ऐसा गुम था कि उसने कोई जवाब नहीं दिया। इस पर आदमी और भी चीख कर बोला, क्या तुम बहरे हो? सुनते क्यों नहीं? फिर रशीद उछलकर चौंक पड़ा और कश्ती की तरफ दौड़ पड़ा। क्या तुम रशीद ही हो? हाँ, मैं रशीद हूं, उसने जल्दी जल्दी से जवाब दिया। क्या तुम यहां से जाना चाहते हो? अगर तुम मुझे यहां से ले जाओ तो मैं तुम्हारा बहुत शुक्रगुजार रहूंगा। रशीद खुश होकर बोला, मगर इसके बदले में तुम मुझे क्या दोगे? आदमी बोला। रशीद का चेहरा उतर गया। मेरे पास तो फूटी कौड़ी तक नहीं, मैं इस वक्त तुमसे कुछ नहीं मांगता। आदमी बोला। जब तुम सही सलामत अपने वतन पहुंच जाओ तब। रशीद बोला। अगर मैं अपने वतन पहुंच गया तो तुम जो मांगोगे मैं तुम्हें दूंगा। अच्छा तो आओ, कश्ती में बैठ जाओ। आदमी ने सहारा देते हुए रशीद को कश्ती में बिठा लिया। तुम अपने वतन वापस जाना चाहते हो या हस्पानिया? हस्पानिया? रशीद चौंक कर बोला। रात भर कश्ती चलती रही। सुबह 10 बजे के करीब वो हस्पानिया की बंदरगाह पर जाकर रुके। बंदरगाह पर उतरने के बाद मल्लाह बोला, मेरा काम खत्म हुआ, ये लो कुछ रुपया। इससे तुम अपनी हालत सुधार लो और जब तुम अपनी इस हालत सुधार लोगे तो फिर मैं तुम्हारे पास आऊंगा। रशीद ने वह पैसे लिए और पहले नाई की दुकान पर गया। उसने अपना हुलिया संवारा, नए कपड़े खरीदे और उसी सराय में चला गया जहां पर वह पहले ठहरा था। शहजादी उसका नाम सुनते ही उछल पड़ी। बादशाह और मलका को जब यह खबर मिली तो वह भी उसका नाम सुनकर बाग बाग हो गए। थोड़े दिन बाद रशीद की शादी शहजादी से हो गई। शादी में रशीद का मुंह बोला बाप वो कप्तान और वह सौदागर भी शामिल थे। कप्तान अपने साथ एक बुढ़िया को भी लाया था और जब उसने रशीद को बताया कि यह बुढ़िया तुम्हारी माँ है। रशीद कुछ दिन तो हस्पानिया में रहा और फिर अपनी दुल्हन को लेकर अपने वतन वापस आ गया। अब सौदागर भी बहुत बूढ़ा हो गया था। उसने अपना सारा कारोबार रशीद को सौंप दिया और खुद याद इलाही में मशरूफ हो गया। प्यारे दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।